अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था। एक एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक के साथ करवा दी थी और बाकी जो 3 एग्जांपल है वो मैंने टिकटॉक पे अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां से चेक कर लें। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का नेम है एनर्जेटिक्स। में हम एनर्जी को देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, एनर्जी की फॉर्म्स कौन सी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं, इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम या ज़्यादा होती है, उसके अलावा एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में एनर्जेटिक्स में सबसे पहले आप देखें, जो एनर्जी है वो हमें पता है कि एग्जिस्ट करती है इन अ डिफरेंट फॉर्म विच आर ऑफन इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब क्या होगा कि हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स है दैट कंसर्न विद द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। और वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी हैं? केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है। केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी में डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे देखें, जो केमिकल एनर्जी है, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच द एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। तो ये बिल्कुल वही है जो केमिकल बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि दो एटम जो है वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद वो एक मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल में स्टोर होती है, और मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है। हीट एनर्जी क्या होगी? सो द एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड अब्जॉर्ब्ड व्हेन इट्स ब्रोकन। जब भी रिएक्शन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल्स बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं। ठीक है। तो जब कोई बॉन्ड जो है वो बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब कोई बॉन्ड ब्रोकन होगा, टूटेगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ ब्रेक करना चाह रहे हो तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगी ना, यानी आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जेटिक्स में हम बेसिकली एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हो रही होती हैं। और एनर्जेटिक्स में वो चेंजेस कब आएंगे? जब रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटेंगे, बनेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वीक बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट ब्रेक। ठीक है। ज़्यादातर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के वीक बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे प्रोडक्ट्स के। तो रिएक्टेंट में जो वीक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। इट मीन्स दैट एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है। अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी आपको देना पड़ेगी। तो रिएक्टेंट में जो वीक बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। क्लियर? प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो इट मीन्स दैट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एनर्जी रिलीज्ड होगी व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनने का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि एनर्जी कहाँ अब्जॉर्ब हो रही है और कहाँ रिलीज हो रही है। क्लियर? अब हम यहाँ देखेंगे कि जब एक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ठीक है। इफ अ रिएक्शन इज अकम्पाइंड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ड्यूरिंग रिएक्शन हीट जो है वो रिलीज होगी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्म का मतलब होता है हीट और एक्सो का मतलब होता है रिलीज, यानी आउटसाइड, यानी बाहर आना, एनर्जी बाहर आएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने एक इक्वेशन लिखी है, मीथेन की ऑक्सीडेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और इसमें एनर्जी देखें कितनी है? -890.4 किलो जॉल। ठीक है। और ये जो माइनस है ये बेसिकली ये बता रहा है कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने याद नहीं करनी, सब आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें रिएक्शन के साथ एनर्जी के साथ माइनस साइन होगा। ठीक है। ये माइनस कैसे आया ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ हीट इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन के दौरान हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखें, के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे बनेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी क्या होगी हमारे पास? +177.8 किलो जॉल। ठीक है। इसके साथ प्लस लगा दिया। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में जो एनर्जी है उसमें माइनस, और एंडोथर्मिक में प्लस आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये प्लस और माइनस कैसे आएगा। आपने ये वैल्यूज कुछ नहीं याद करना, सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि एक्सोथर्मिक में नेगेटिव एनर्जी और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू क्यों है ये हम देखते हैं आगे। एंडो एंड एक्सोथर्मिक के बाद एक और कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, एंथैल्पी का। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी बोलते हैं हीट कंटेंट को, यानी टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। जो एक कंपाउंड है आपके पास उसके अंदर जो टोटल थर्मल एनर्जी है, जो टोटल हीट एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हम बोलेंगे वो है एंथैल्पी।
क्लियर, इसको मेजर करते हैं किलोजॉल पर मोल। अब हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो पीछे पढ़े हैं उसको रिलेट करते हैं एंथैल्पी के साथ, ठीक है। व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और देखिए ये रिएक्शन कौन सा था, एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसको हम शो करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो इसका मतलब है जो टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि इसका यहाँ पे मतलब क्या है। अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इन दो लाइंस का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ नेक्स्ट जो है वो आगे डायग्राम से समझाती हूँ। सो अभी मैंने क्या कहा कि अगर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा, और अगर रिएक्शन के दौरान एनर्जी इवॉल्व होगी यानी रिलीज होगी तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे वर्ड मैं यूज कर रही हूँ सिस्टम का। अब सिस्टम क्या है, एनी फिजिकल, याद रखें, एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज अंडर द स्टडी मे ऑल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। इसका मतलब है कि एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज अंडर वो स्टडी, उसको हम बोलेंगे कि वो है सिस्टम। अब अगर एक रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कैटलिस्ट भी होते हैं, सॉल्वेंट्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे आप रिएक्शन में स्टडी करते हो ना, तो ये क्या है, ये है सिस्टम। एंड एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, और वो हर चीज जो सिस्टम में फॉल नहीं करती उसको हम बोलेंगे वो है सराउंडिंग। क्लियर, तो सिस्टम क्या होगा कि जिसको आप स्टडी कर रहे हो, क्लियर, और सराउंडिंग क्या होगी जो सिस्टम के अलावा है जिसको आप स्टडी नहीं कर रहे। इस पॉइंट को आप देखो, व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, सो टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ व्हेन एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होगी, सो टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगा। इन दो लाइंस को हम आगे डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो डायग्राम मैंने बनाई हैं। इसके बीच में एक में मैंने लिखा है एंडोथर्मिक और दूसरे में लिखा है मैंने एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये जो बॉक्स है जिसको आप स्टडी कर रहे हो इसको मैंने लिख दिया सिस्टम, और इसके बाहर वाली जो चीज़ है वो है सराउंडिंग। यहाँ पे भी देखें सिस्टम लिख दिया और इसके बाहर वाली चीज़ को हमने लिख दिया सराउंडिंग। अब आपको एरो नज़र आ रहे हैं, एंडोथर्मिक में एरो बाहर से अंदर की तरफ है और एक्सोथर्मिक में एरो अंदर से बाहर की तरफ है। सबसे पहले एंडोथर्मिक को देखें। एंडोथर्मिक में जो एरो की डायरेक्शन है वो बाहर से अंदर की तरफ है, ठीक है। इसका मतलब है कि हीट कहाँ से कहाँ आ रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, ठीक है। जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सराउंडिंग की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सराउंडिंग क्या होगा, गेट्स कोल्ड, ठीक है, बिकॉज सिस्टम गेन हीट्स फ्रॉम द सराउंडिंग, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। अब सिस्टम है ये, और याद है हमने क्या कहा था, एंथैल्पी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एंथैल्पी, एंथैल्पी को H से शो करते हैं। जब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आई जा रही है तो इसका मतलब है कि एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगी, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मीन्स एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। और आप जरा फर्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। रिएक्शन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो सिस्टम की एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। सो एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन। और यही वजह है कि जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखते हो तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लिखोगे, ठीक है। मीन्स एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, डेल H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्सोथर्मिक की तरफ चलते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एरो से आपको पता चल रहा है कि सिस्टम से एनर्जी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, सराउंडिंग में। तो सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो टेम्परेचर सराउंडिंग में इंक्रीज होगा, तो सराउंडिंग आपकी क्या होगी, वार्मर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। एंडो में क्या है, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, और एक्सो में क्या है, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। देखिए जब अंदर से एनर्जी बाहर जाती जा रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर, अब यहाँ पे डेल H हमारे पास क्या है, ये है पॉजिटिव। अब सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाती जा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेल H है वो क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ देखें, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, इट हैज़ अ नेगेटिव साइन, means enthalpy of the system decrease. Enthalpy mean the total amount of thermal energy stored in a compound. जब कंपाउंड यानी सिस्टम के अंदर से एनर्जी बाहर जाती जा रही है तो अंदर सिस्टम में एनर्जी कम हो जाएगी,
तो ऑब्वियसली हमारे पास डेल एच यानी एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये हमने एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं। अगर इससे रिलेटेड आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।